तो उसमें आपने वो बातें सुनी होगी। जितने भी बच्चे हैं उन्होंने लगभग एक बात बोली कि सर हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि जेई की प्रिपरेशन ऐसी होती है, बड़ी डीमोटिवेटिंग थी। 11th का बैकलॉग हो गया, 11th में सर हमारे नंबर बड़े कम आते थे। ठीक है, ये सब बातें वहां पे एक आपने कॉमन सुनी होगी कि हाँ ऐसे सब बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, बट उस सभी कॉमन में एक चीज पता है क्या कॉमन थी, कि उन सभी सेलेक्टेड बच्चों ने कभी भी हार नहीं मानी। हार नहीं मानने का मतलब होता है कि कभी अपनी प्रिपरेशन में रुके नहीं, समझ गए, चलते रहे, चाहे बैकलॉग है चाहे नंबर कम आ रहे हैं तो बढ़ते रहिए। तो वैसे ही जब आप कोई पेपर देकर आते हैं तो आपके अगर मार्क्स कम आते हैं तो आई नो बड़ा ही नेचुरल है कि डीमोटिवेशन होना, कि सर पढ़ाई करी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई की उनको डीमोटिवेशन होगा भी नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता था कि हमारे नंबर तो आने नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई की, रिवीजन भी किया, बट फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो एक थोड़ा अच्छा कम लगता है, जिसको हम डीमोटिवेशन भी बोल देते हैं। बट उसके बेसिस पे आपको रुकना नहीं है भाई। ठीक है, सबकी हालत सेम है, ऐसे ही नंबर आते हैं। बस तू इतना कर सकता है अपनी तरफ से, या कर सकती हो अपनी तरफ से, कि तेरी क्या गलतियां रही उसको सुधार, उसको लिख एक जगह, फिर आगे बढ़। समझ गए, है ना, उसको सुधार, लिख, आगे बढ़। समझ में आया? हाँ, बढ़िया पेपर था। AITS जो है वो ऑल इंडिया लेवल का पेपर होता है भाई। ठीक है, तो तुम्हें पता चला होगा कुछ सवाल तो सर एकदम नए देखने में लग रहे थे, कुछ क्वेश्चन जो है सर वो थोड़े ट्रिकी थे, कुछ हम सोच नहीं पाए। और जनरली जो तुम्हारे 11th वालों की दिक्कत होती है, 11th वालों की या 12th में भी होती है, कि मैथमेटिक्स तक वो प्रॉपर टाइम लेकर ही नहीं पहुंचते। वो अपना सारा टाइम जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बर्बाद कर देते हैं। फिर मैथ्स में वो 2, 4, 5 या 7 सवाल अटेम्प्ट करके आते हैं, उसमें से 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, इतने होते हैं। तो जनरली लो स्कोरिंग रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बट हाँ, जिस बच्चे ने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि पूरी जनरल पब्लिक जो है उस सभी का बिहेवियर ये है, अगर मैं इस बिहेवियर को पलट दूं, है ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम थोड़ा कम कम लगाकर मैथ्स को ज्यादा दूं और उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर करूं, मैथ्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर, तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, है ना। मेरी रैंक बहुत अब तुम्हारे सामने है, नहीं समझे? सारी चीजें तुम्हारे सामने है भाई। और मैं तो 50 बार बता चुका हूं, मैं हर बार बताता भी रहूंगा, 12th में भी बताता रहूंगा, 11th में भी बताया है। जब मिलोगे फिर बताऊंगा कि भाई सभी लोग यही कर रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा आसान आता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को मतलब तसल्ली से सॉल्व करने बैठ जाते हैं। 1-1 घंटे में फिजिक्स हो रही है, 1-1 घंटे में केमिस्ट्री हो रही है, फिर उनके आंसर कोई सवाल में अटक गए तो वेरीफाई करने के लिए वापस सॉल्व कर रहे हैं, तो 2.5 घंटे 2.25 घंटे लगा दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स में लेकर पहुंच रहे हैं 45 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, और उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक सवाल मिनिमम 5 मिनट मांगता है। मिनिमम को ढंग का होगा तो 10 मिनट भी ले जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मेन्स ओनली, एडवांस की तो भी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ये जो लोग कर रहे हैं उससे तू थोड़ा सा अलग कर, तेरी रैंक अपने आप इंप्रूवाइज होगी। मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगले पेपर में करके देख ले, ऐसा है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगले पेपर में ऐसा करके देख ले, ठीक है? हाँ, मैथ्स इसलिए टफ नहीं लगी, बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा तुम। मैथ्स इसलिए टफ नहीं लगी बिकॉज हमने क्लास में हर लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, और यहां पर जो मेंस का लेवल आता है वो एट पार है, वो एडवांस के लेवल से भी ऊपर बोल दो। ऊपर बोलूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे मेंस का एडवांस से कैसे ऊपर हो गया, तुमने अभी देखा नहीं है। तो एक बार तुमने भी भाई मेंस का पेपर ढंग से देखा नहीं है एक बार, ठीक है? तो मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेरेबल है, इसलिए तुम्हें AITS जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगा मैथ्स का, अगर किसी ने ढंग से अटेम्प्ट किया होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो भाई मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक है? बट यस, अब नेक्स्ट AITS एडवांस का है भाई, तैयार रहना, उसमें तो और छीले जाओगे, ठीक है? अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। जब मैं कल बच्चों से मिल रहा था तो बैक स्टेज या ऑफ द स्टेज, ऑफ कैमरा भी बहुत सारे बच्चों से बात की, है ना, ऑफ द कैमरा भी बात की, तो बच्चे बड़े ही मतलब हर छोटी छोटी बात से वो मतलब उनको रिकॉल, उनको याद आ रहा था 11th में थे तो आपने ऐसा बोला था घबराओ मत हो जाएगा। 11th में बड़ा डीमोटिवेशन रहता था सर, फिर 12th, कुछ लोगों को 12th में आके डीमोटिवेशन हुआ, है ना, तो उनको एक एक चीज याद थी भाई। पार्टी वार्टी पैसे ले गए खूब सारे। मैंने काफी देर तक तो बहाना बनाया, मेरे पास 2 ही 20 के नोट थे बाय डिफॉल्ट, और मैं भूल गया था कि बच्चे 20 रुपए मांगेंगे सबके। तो मैंने लास्ट में एक स्कीम लगाई, क्योंकि कैश आजकल वैसे भी ज्यादा नहीं रखते हैं, सब UPI का जमाना है। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, 20 वाले नोट तो खत्म हो गए, अब तुम 5-5 के गुच्छे में आओ, मतलब ग्रुप में आओ, ताकि मैं तुम्हारे ग्रुप को एक 100 रुपए का नोट दे दूं, 5 लोग उसमें होंगे, मेरे 20 रुपए वाली उधारी खत्म। वो 5-5 के ग्रुप में आने लग गए। ऐसे करके 2-3 मेरे पास 100 के नोट थे, वो गए। फिर मैंने कहा भाई काम करो भाई तुम लोग, ठीक है ना, अब तुम, मैंने कहा सीधे सीधे जो 5-5 छोड़ो, कितने कितने ग्रुप में, 25-25 के ग्रुप में आ जाओ। तो एक IIT BHU का ग्रुप आया हुआ था, वो 25 हो गए भाई इकट्ठे, पता नहीं कहां से 2-4 और पकड़ लाए, बोले हाँ सर ये भी है ये भी है। अब मैंने कहा ले भाई एक 500 का नोट, तो काफी खर्चा हुआ कल। कुछ लोगों को फिर मैंने बोतल में उतारा, मैं कहा यार क्या करेगा तू,
₹20 ऐसा कुछ नहीं होता, डिफेंडर की राइड। बोले हाँ सर डिफेंडर की राइड चाहिए हमें, ₹20 हमें नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है फिर चल। कुछ लोगों को तो घुमा पाया, कुछ बेचारे ऐसे ही सिर्फ, वो क्या उधर स्टेज पे भी नंबर आ रहा था, खाना भी खा रहे थे, सब चीजें मिक्स चल रही थी। हाँ हाँ कैलकुलेट कर रहा था भाई, है ना। यूपीआई मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनके पास मेरा नंबर चला जाता, और फिर तुम जानते ही हो, हाँ अजीब अजीब टाइम पे वीडियो कॉल, फोन, और सर कैसे हो। कॉलेज में पहुंचने के बाद अब डाउट तो कुछ है नहीं, कॉलेज से पहले अगर हमें प्रिपरेशन टाइम पे नंबर मिल जाए टीचर का, तो हम डाउट भेजते हैं टीचर के, हम थोड़ा इंप्रेस करने के लिए। सर आई वॉज जस्ट आस्किंग यू वन डाउट ओनली सर, कुड यू प्लीज हेल्प मी। 1 बजे रात को मास्टर क्या कर रहा है वो सोचा भी नहीं होगा, सो रहा होगा बेचारा। नहीं, ये इतने लंबे हाथ का मैसेज व्हाट्सएप में, मतलब 5-10 बार स्क्रॉल करो, रीड मोर 10 बार करो, तब जाकर वो मैसेज खत्म होता है। नीचे एक ब्लर सी फोटो खींची होगी, पता नहीं अंधेरे में, वो डाउट भी नहीं दिख रहा होता। तो वो तो नंबर कॉलेज, मतलब प्रिपरेशन टाइम पे नंबर मिले तो बच्चे ये हरकतें करते हैं, कॉलेज में जाने के बाद में मिले तो अब क्या, आप डाउट तो क्या पूछे। अब भाई साहब एक काम करते, सर से पूछते सर क्या कर रहे होंगे, सर कैसे हो आप। मैं बढ़िया हूं, तू कैसा है भाई। बोले सर मैं भी बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, बोले सर कुछ पैसे उधारी वाले भी आ जाते हैं, सर पैसे उधार मिल जाएंगे। मैं ना मैं तो खुद उधारी में जी रहा हूं। फिर सर बोले कभी कॉलेज आओ सर, बैठ के बातें करते हैं। मैं अच्छा चलो ठीक है, कॉलेज कभी आएंगे। और साथ में अपने दोस्त जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, जिनके पास नंबर चला जाता है, जहाँ के ये रहने वाले होते हैं, वहां जाकर मास्टर का नंबर बांट रहे होते हैं भाई। बोले किससे पढ़ रहा तू, अर्जुना में, सचिंदर से उनका तो नंबर है। आई वाज टॉपर ऑफ दैट बैच यार, मैं वो नंबर उन्होंने खुद दिया था। तेरे को चाहिए, अभी नहीं दूंगा, तेरे को होली की छुट्टियों में दूंगा। वो बेचारा मोहल्ले का लड़का छोटा सा, भैया आएंगे होली की छुट्टियों में, सचिन सर का नंबर देंगे। भाई साहब, तो इसलिए मैं यूपीआई नहीं कर रहा था। मैं कहना नंबर चले जाएंगे तुम लोग ऐसे ही, वो यूपीआई में होता है नंबर लिखा होता है उसके @ मैं कहा नहीं भाई, तुम एक काम करो कैश ले जाओ। मजा आया। ठीक है, हाँ सब टाइप के बच्चे, मतलब एकदम बोलते ना, कॉलेज में अभी पहुंचे नए ही है बेचारे, मजेदार एकदम, बहुत स्टोरियां शेयर की, अपने किस्से सुना रहे थे, कुछ गम बता रहे थे, मजा आया उनको भी। हाँ बिल्कुल सही, डीमोटिवेशन होता है, उनको भी होता है, खूब हुआ है। बैठ के, जैसे लड़के तो नहीं बताते बट लड़कियों ने तो बताया सर बहुत बार रोए भी हैं। फिर आपकी ये वाली बात, इस पूरी कहानी में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मैंने जैसे पूछा सबसे डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करते हो, टाइम पास के लिए क्या करते थे, कभी थक जाओ। बोले सर आपकी स्टोरीज ने बड़ी हेल्प की। मैंने कहा मोटिवेशन वाली। बोले नहीं सर, वो घोस्ट स्टोरी और वो लड़ाई दंगे वाली सर, उसने बड़ी हेल्प की। मैं कहा उससे क्या हेल्प हुई। बोले सर उससे हम चार्ज अप हो जाते थे। मैं कहा भाई तू भूतों की कहानियां सुनकर चार्ज अप हो रहा है कौन से मंत्र पढ़ रहा है। मैं कहा भाई साहब खतरनाक हो तुम। हाँ कुछ 2-4 तो होते हैं एटीट्यूड वाले, वो तो देख इतने सारे बच्चों को पढ़ा दिया है, वो तो आते ही हैं। एक बोल रहा सर वो कुछ एटीट्यूड में भी हो, हाँ पूरा वो था ना एक अलग से, कि जैसे आप अपने टीचर से मिले हो तो सबकी इच्छा होती है फोटो खिंचवाने की, तो कहीं आएंगे सर आपके साथ नहीं खिंचवानी, अलग सर के साथ खिंचवानी है। मैं ठीक है भाई, अलग सर मिले तो उनसे खिंचवा लेना। बोले सर ठीक है। कई थे ऐसे, 1-2 नमूने आ ही जाते हैं, वो तो आप जानते ही हो।